रूस ने दावा किया कि यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आवास पर 51 बार ड्रोन अटैक किया, जिसे नाकाम कर दिया गया। इस खबर के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को चिंता जाहिर की थी इस हमले को लेकर और शांति की अपील की थी दोनों देशों से। उन्होंने कहा था कि कोई भी समस्या शांति के साथ ही सुलझाई जा सकती है, ना कि अटैक और युद्ध कोई रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया साइट पर पोस्ट किया, जिसका जवाब ज़ेलेंस्की ने भी दिया है। आखिर क्या बात हुई है वो मैं आपको बताऊंगी, पीएम ने क्या पोस्ट किया ये भी आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले रूस का दावा क्या है ये बता देती हूँ। रूस ने दावा किया कि 29 दिसंबर को यूक्रेन ने 91 ड्रोन से नोगोरोड क्षेत्र में राष्ट्रपति पुतिन के आवास पर हमला किया था। हमले की कोशिश की थी जिसे रूस ने नाकाम किया था। रूस के सैनिकों ने सभी ड्रोन को मार गिराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाए जाने की खबरों से बहुत चिंतित हैं और आगे उन्होंने कहा कि राजनयिक प्रयास दुश्मनी खत्म करने और शांति हासिल करने का सबसे अच्छा रास्ता है। इसके साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से ऐसे कदम उठाने से बचने की अपील की है जो शांति पहलों को कमजोर कर सकते हैं, जिस पर यूक्रेन की ओर से रिएक्शन आया। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि मैं दुखी हूं कि भारत की ओर से इस तरह की बात कही गई है। उनका कहना है कि जब रूस हमारे बच्चों पर, हमारे लोगों पर, आम लोगों को निशाना बनाकर अटैक कर रहा है तब कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन पुतिन के आवास पर कथित हमले के आरोपों को लेकर यूक्रेन को मुझे निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वो हमला जो हुआ ही नहीं है, उस हमले को लेकर इस तरह के बयान आ रहे हैं, ये हैरान करने वाले हैं। साथ ही यूक्रेन की ओर से ये भी कहा गया कि ऐसा कोई सबूत अभी भी रूस की तरफ से पेश नहीं किया गया जिसमें यह साबित हो सके कि यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति यानी कि पुतिन के आवास पर हमला किया हो। व्लादिमीर पुतिन के घर पर हमने कोई हमला नहीं किया। एक बार फिर ये बात दोहराई गई है यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भी, और वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने भी इस बात को दोहराया है। इससे पहले रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने सोमवार को कहा था कि यूक्रेन ने नोगोरोड इलाके में राष्ट्रपति पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश की और इसलिए मॉस्को अब अपनी बातचीत की स्थिति को लेकर समीक्षा करेगा। लावरोव ने यह भी कहा कि 28-29 दिसंबर को यूक्रेन ने रूस के राष्ट्रपति के राज्य निवास पर लंबी दूरी के 91 ड्रोन से अटैक किया था। रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने पूरी तरह से सबको नष्ट कर दिया। आपको बता दें, रूस और यूक्रेन के बीच जो 4 साल से युद्ध चल रहा है उसे रुकवाने की कोशिश ट्रंप लगातार कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन लगातार बैठकें कर रहा है और अभी तक की जानकारी के मुताबिक जो दोनों देशों की तरफ से संकेत मिले हैं कि बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है। 90% तक बातचीत हो चुकी है, ये दावा ट्रंप प्रशासन का है और उनका कहना है कि जो नया प्लान तैयार किया गया है, समझौता तैयार किया गया है, बहुत हद तक यूक्रेन और रूस दोनों उस पर रजामंद है। लेकिन इसी बीच ये जो नया विवाद खड़ा हो गया है, इसे लेकर यूक्रेन का कहना है कि दरअसल रूस पर हमने कोई अटैक नहीं किया, पुतिन के आवास पर कोई अटैक नहीं किया, बल्कि रूस की ओर से झूठी बात फैलाई जा रही है ताकि रूस आने वाले दिनों में हमारे लोगों पर, सरकारी इमारतों पर अगर अटैक करे तो उसे जायज ठहराया जा सके। यानी कि रूस की ओर से यूक्रेन पर और ज्यादा हमला करने के लिए एक बेस की तरह तैयार किया जा रहा है इन आरोपों के साथ। यूक्रेन का यही कहना है कि रूस के पास कोई सबूत नहीं है कि हमने इस तरह का कोई अटैक किया है। वहीं रूस के विदेश मंत्री का कहना है कि यूक्रेन ने जो अटैक किया है वो आतंकवादी कृत्य है। तो दोनों के बीच ये बहस चल रही है। दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप के बीच ही शांति की कोशिशें भी चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से रूस की ओर से दावा किया गया कि पुतिन के आवास को निशाना बनाया गया है, उस पर रिएक्शन आया। भारत के प्रधानमंत्री ने भी शांति की ही अपील की है। वहीं ट्रंप ने इससे पहले कहा था कि मैं बहुत गुस्से में हूं, नाराज हूं, जो खबरें आ रही है कि यूक्रेन ने पुतिन के आवास को निशाना बनाने की कोशिश की।